बोलिए सच्चिदानंद कृष्ण भगवान की जय हो। मेरा चरित्र है, मेरा के जीवन के बारे में चरित्र है। अब मीरा का भोजराज स्वर्गवास होने के बाद में मीरा का विरह और बढ़ने लगा। रात्रि को महारानी मीरा को देखने के लिए आई। मीराबाई पलंग पर सोई हुई थी। मंगला ने सब समाचार जान करके वो उसके निकट बैठ गई और उसके मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा, बहु थोड़ा बहुत भावे उतना कुछ खाया पिया करो। ऐसे भूखी न प्यासी तुम पड़ी रहती हो तो शरीर बहुत कमज़ोर हो जाएगा। देखो तो तुम्हारी देह कितनी दुर्बल हो गई है। अपनी दृष्टि उठा करके मीराबाई ने महारानी साहब को देखा तो अवश्य, पर वह तो अपनी ही धुन में थी। जरूर देखा जरूर था, लेकिन मीरा अपने भीतर के अंदर वैराग के धुन में थी। एक दीर्घ लंबी श्वास डालकर उसने कहा, मेरे रूठे हुए प्रीतम, आम वृक्षों पर औरों की कैसी बाहर आई है। वृक्षावली में कोयल मधुर स्वर से गा रही है। तोता मैना आदि पक्षीगण कैसे सुंदर गा रहे हैं। ऐसे समय में भी क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? वो मीरा अपने प्रेम समाधि के अंदर बोल रही है। तुम ऐसे निठुर क्यों हो गए हो मेरे नाथ? ये तो बताओ, मैं अपने तड़पते हुए हृदय को कैसे समझाऊं? तुम जब मेरे पास में थे उस समय की आनंदमयी स्मृति को मैं कैसे भूलूं? तुम्हारे वियोग की आग में मैं कैसे बुझाऊं? मुझे यहाँ अकेले ही छोड़ करके रूठ कर तुम कहाँ चले गए? मेरे प्यारे, तुम्हें क्या मेरी तनिक भी दया नहीं आती है? कहते कहते मीराबाई का कंठ भर गया और आंखों में आंसू बहने लगे। आंखें भी बहुत डबडबा गई और बड़े करुण स्वर से वो गाने लगी, ए माई मारी हरी जी नबूसी बात, पिंड मासों प्राण पापी ने कस क्यों नहीं जात। हो पिंड मासों प्राण पापी, अरे निकस क्यों नहीं जात। अरे माई मारी हरी सी न बूझी बात। महारानी साहब ने फिर धीरे से कहा, मीरा बहू कैसे है? क्या सुनते नहीं हो? अब मीरा तो अपने उस विरह धुन में लागी हुई है। मीरा भाई ने महारानी की ओर देखा। माता जी, आशा ही आशा में दिन रात्रि और रात्रि बर्बाद हो जाती है। उनके दर्शन ही नहीं तो भाषण कहाँ से हो? क्या इसी प्रकार मेरा जन्म बीत जाएगा? मेरी कुशलता आप पूछ रही है ना, तो मैं क्या बताऊँ माता जी। पटन खोल्या मुख न बोल्या, हो साँझ भई प्रभात, अबोलना जुग वो तण लागे, अबोलना जुग बोलन लागो। तो कैसी कुशलात मारा माई मारी, हरिजिन कीनी बात। हे अरे पिंड मासू प्राण पापिया, अरे निकल क्यों नहीं जात माई मारी, हरि जी न बूझी बात। मेरा भाई कहती है, उस प्रभु ने मेरे से बात नहीं की।
कभी गिरधर गोपाल के दर्शन होकर के वेदना की विस्मृति हो जाने जैसा प्रसंग आता है। फिर ये अग्नि में अब सदा के लिए मैं मिट गई ऐसा लगता है, परंतु आंखें खोलने पर देखती तो हूँ, सब सपने की माया हो जाती है। अब कल्पित घटना से आशा निराशा में परिणत हो जाती है। तब मन में पछताती हुई अपने दुर्भाग्य को कोसती है। सपने में हरि दर्शन दीनो, मैं न जान्यो हरि जात। अरे नैण हमारा उगड़ आया, अरे नैण हमारा उगड़ आया। अब रही मन पछतात ओ माई मारी, हरि न बूझी बात। संग और घोर भयावनी रात्रि का अंधकार दिखता है। अब तो मृत्यु को बुलाने की इच्छा करती हूँ। यही एकमात्र अब उपाय है, संभव है कि वह मेरी ओर सहानुभूति दिखावे। क्यों प्राण पापियों शरीर मुँह निकले क्यों नहीं, तड़प तड़प जीव जात। रेण अंधेरी वीरे ने घेरी, तारा गिण गिण निस जात। के तो कटारी कंठ धरूं रे, करूंगी अब मैं आपोई घात माई मारी, हरिजन बूझी बात हो रे। महारानी साहब कहती, ये तू क्या कह रही है बहू, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये बहू तू क्या कहती है। मेरा भाई ने कहा, ना जाने क्या कह रही हूँ, मुझे ही पता नहीं है मैं क्या कह रही हूँ। वाह, मेरा तो प्रेम में पागल है, मेरा कोई पता नहीं मैं क्या कह रही हूँ। माताजी, ऐसा लगता है कि मानो प्राणों के चले जाने से ही रोम रोम की व्याकुलता मिटेगी। अब तो ऐसा लगता है कि शरीर से प्राण निकलेगा तो शांति होगी, उससे पहले शांति नहीं होगी। अब मैं कब तक धीरज रखूं। उनके आने की अवधि को सीमा तो हो ना। आगे अनंत प्रतीक्षा पथ दिखाई दे रहा है। कोई समय तो है कि भी फलाने दिन में आऊँगा, तो मैं इंतज़ार ही करूँ। अब कितना दिन इंतज़ार करूँ पता नहीं। आवण जावण होए रहो रे, पण नहीं आवण री कोई बात। मेरा व्याकुल विरेणी ओ, मेरा व्याकुल विरेणी रे। बालक जूं बिलवात मारा माई मारी, हरि जी न बूझी बात। हर पिंड मासू प्राण पापियो, पिंड के माइयो प्राण पापियो। अरे निकल क्यों नहीं जात माई मारी, हरिजिन बूझी बात रे। मीरा कहती है, उनके बिना मुझे विश्रांति के लिए कोई स्थान नहीं है। हृदय की भावनाओं के भीतर ही भीतर कब तक दबाए रखूं। रुका हुआ प्रवाह वेग से बाहर निकलने के लिए फूट पड़ता है। मेरे बस की बात नहीं है। बोलिए माता जी, न मुझे जागृत अवस्था में और न मुझे सपन अवस्था में कोई सुख है। जब तक मेरे गिरधर गोपाल के प्रेम और लीलामयी भावना सृष्टि में रहती हूँ, तभी तक हृदय में कुछ शांति का आभास होता है। मेरा भाई की इन बातों को सुनकर के महारानी जी को बड़ी चिंता होने लगी। उनके पुत्र पर बहू का कैसा प्रेम है। आह,
वो महारानी साहब सोचती है कि मीरा अपने पति के लिए इतनी तड़प रही है, उनके बिना उनका जीवन कैसा विशृंखल हो गया है। बहू के ध्वस्त होते हुए संसार को देखना भी उनके प्रारब्ध में लिखा था। उनके बेटे की मृत्यु के बाद ही वे बहू की प्रकृति दिनों दिन कैसी अस्वस्थ होती जा रही है। मीरा इतनी वैराग में इतनी घायल हो गई है, अब जिनकी कोई सीमा नहीं है। वो सोचती हुई महारानी दासियों को सावधानी करने और मन लगा करके बहू की सेवा करने के लिए कहती है। आंखें पहुँचती हुई बेचारी वो चली जाती है। लेकिन अब विरह की व्यथा, विरह की पीड़ा, अब वो मीरा के दर्द को अब कौन समझने वाला है। ऐसे मीरा का जो चरित्र है, तो मीरा का जीवन चरित्र विरह से भरा हुआ है, रुदन से भरा हुआ है, पीड़ा से भरा हुआ है। आखिरी श्वास तक भी मीरा भगवान के विरह में, भगवान के प्रेम में तड़पती रहती है और अंत में भगवान की मूर्ति में वो समा जाती है। मीरा का जीवन चरित्र बड़ा दिव्य है। बोली मीरा के श्याम की जय हो।